अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास यूनिट नंबर 2 काइनेमैटिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मेरा टॉपिक है मोशन की इकसाम। तो सबसे पहले स्टूडेंट काइनेमैटिक्स के मुतालिक जानते हैं काइनेमैटिक्स क्या है। तो काइनेमैटिक्स जो है ये दरअसल मैकेनिक्स की एक ब्रांच है, जो कि हमने फ़िज़िक्स की ब्रांच में मैकेनिक्स पढ़ा था। तो मैकेनिक्स की ये ब्रांच है, ये दो ब्रांचेज़ हैं मैकेनिक्स की। एक काइनेमैटिक्स है जो कि हमारा यूनिट नंबर 2 है, और दूसरा जो है यूनिट नंबर 3 जो है हमारा डायनामिक्स। एक तीसरी होती है स्टैटिक, लेकिन वो इतनी बड़ी ब्रांच नहीं है। तो ये दो बड़ी ब्रांचेज हैं मैकेनिक्स की, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। तो आज हम यूनिट नंबर 2 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमैटिक्स। तो इसमें जो है दो अल्फाज से मिलकर बना है। काइने का मतलब होता है मोशन, जबकि मैटिक्स जो है ये इल्म को कहते हैं। यानी मोशन के मुतालिक जो भी इल्म है उसे हम बोलते हैं काइनेमैटिक्स। हरकत के मुतालिक जो हम इल्म लेते हैं उसको हम नाम लेते हैं काइनेमैटिक्स का। तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशंस है काइनेमैटिक्स की, कि फोर्सेस को या फोर्स को ज़ेर बैस लाए बग़ैर जिस्म की मोशन जो है काइनेमैटिक्स कहलाती है। इसमें अगर कोई जिस्म हरकत कर रहा है तो इसमें हमने फोर्स को डिस्कस नहीं करना। फॉर एग्जांपल ये मेरे हाथ में जो है ये मार्कर है, तो ये मोशन अगर आगे पीछे कर रहा है तो मैंने इसकी फोर्स नहीं बतानी कि इस पर कितनी फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है। तो हमने इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है उसमें भी यही है कि फ़ोर्स को ज़ेर बैस लाए बग़ैर जिस्म की मोशन का जो मुताला होता है वो काइनेमैटिक्स कहलाता है। इसमें आपने फ़ोर्स के मुतल्लिक़ नहीं बताना, जबकि ये डायनामिक्स जो है इसमें साथ ही आपने वजूहात भी बतानी होती है और ये भी बताना होता है कि इस पर कितनी फ़ोर्स जो है अप्लाई हो रही है। तो काइनेमैटिक्स में जो है वो सिर्फ मोशन बताई जाती है उसकी जिस्म की, साथ उसके साथ फ़ोर्स का कोई तल्लुक़ नहीं बताया जाता। तो ये काइनेमैटिक्स की है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मोशन की इकसाम, और इससे पहले जो जानते हैं मोशन क्या है। तो मोशन की जो स्टूडेंट डेफिनेशन है कि अगर कोई जिस्म अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो इसे हम जो है मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक जिस्म है ए, कुछ वक्त के बाद जो है ये हरकत करता है और ये बी पॉइंट्स पर आ जाता है। ये उस वक्त हरकत करेगा जब मैं इस पर फोर्स एफ जो है वो अप्लाई करूँगा। तो अगर कोई जिस्म अपने उस पर फोर्स अप्लाई की जाए और उसके अंदर कोई तब्दीली आए तो उसे हम कहते हैं कि ये जिस्म जो है ये मोशन में होता है, अगर इर्द गिर्द के लिहाज से वो अपनी मोशन करता है। इस तरीके से इसका एक उल्टा अमल है रेस्ट। अगर कोई जिस्म अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो उसे हम कहते हैं रेस्ट। पर इसकी मिसाल जो है ये कमरा हो गया है और रुकी हुई बात या कोई भी आप चीज़ कह सकते हैं। तो वो जो है अपने इर्द गिर्द के लिहाज से मोशन हरकत नहीं कर रहा होता है, इसको हम रेस्ट कहते हैं। ये थी काइनेमैटिक्स और मोशन। अब हम पढ़ेंगे मोशन की इकसाम के मुतालिक। मोशन की इकसाम ये स्टूडेंट 3 हैं। नंबर 1 ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड है जी रोटेटरी मोशन, और थर्ड जो है ये है वाइब्रेटरी मोशन। तो सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन ऐसी मोशन होती है जिसमें जिस्म जो है वो घूमे बगैर हरकत करता है, एक ऐसी सीधी लाइन में हरकत करता है जो सीधी भी हो सकती है, दायरानुमा भी हो सकती है, जिसमें जिस्म जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हरकत करे, सीधी भी हो सकती है, दायरानुमा भी हो सकती है, बेतरतीब अंदाज में भी हो सकती है। तो जिस्म की इस किस्म की हरकत को हम ट्रांसलेटरी मोशन का नाम देते हैं। इसके मज़ीद जो है फर्दर ट्रांसलेटरी मोशन को 3 हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया गया है।
नंबर 1 है जी लीनियर मोशन, नंबर 2 है सर्कुलर मोशन, और नंबर 3 है रैंडम मोशन। अगर कोई जिस्म खत्ते मुस्तकीम में हरकत करता है तो ऐसी मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं। जिस तरीके से एक सीधा रास्ता है, रोड है, और उस पर जो है वो कार जो है वो चल रही है, तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं कि ये जो मोशन है इसको हम लीनियर मोशन कहते हैं। इस तरीके से उड़ता हुआ हवाई जहाज, उसकी मोशन भी जो है वो सीधी होती है, तो ऐसी मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं जो सीधी लाइन में हरकत करती है। इस तरीके से नेक्स्ट जो है इसकी सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन स्टूडेंट्स वो मोशन होती है जिसमें जिस्म जो है वो दायरा-नुमा में हरकत करता है। मिसाल के तौर पर एक बॉडी पड़ी है और मैंने उसको एक रस्सी के साथ बांध दी है और अपने हाथ से जो है उसको हरकत दी है, तो वो बॉडी जो है इस तरीके से मूव करेगी दायरा-नुमा की शक्ल में। तो ऐसी हरकत जो होती है इसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। एक और जो है मिसाल जो है ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, तो वो भी सर्कुलर मोशन में घूमती है। तो इस तरीके से ये जो मोशन जो दायरा-नुमा में हरकत करता है जिस्म दायरे में, ऐसी मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। उसके बाद लास्ट है इसकी जो किस्म है रैंडम मोशन। ऐसी मोशन जिसमें जिस्म जो है बेतरतीब अंदाज में हरकत करता है, ऐसी मोशन को हम रैंडम मोशन कहते हैं। और इसकी जो मिसाल है वो है गैसों के ज़रात, उसके बाद है तितली की उड़ान, मज़ीद और भी हो सकती हैं। तो ये जो है रैंडम मोशन कहलाती है। नेक्स्ट जो है इसकी जो किस्म है रोटेटरी मोशन। तो स्टूडेंट्स रोटेटरी मोशन में जिस्म जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है। मिसाल के तौर पर स्टीयरिंग व्हील जो है इसका जो एक्सिस होता है यहाँ, तो इसमें जिस्म जो है जिस्म ने जब घूमना होता है तो वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमता रहता है। इसकी एक दूसरी मिसाल लट्टू की है जो आप लेते हैं, तो उसका भी जो अपना एक्सिस होता है, जो लाइन ऑफ एक्सिस होती है, उसके गिर्द तमाम फोर्सेस जो है इकट्ठी होकर तमाम पार्टिकल मिलते हैं और वो जिस्म को घुमाते हैं। तो ऐसी मोशन जिसमें जिस्म अपने एक्सिस के गिर्द घूमे, ऐसी मोशन को हम रोटेटरी मोशन बोलते हैं। लास्ट जो है वो है वाइब्रेटरी मोशन, ये वाली। तो इसमें स्टूडेंट्स जिस्म जो है अपनी वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द अपनी मोशन को बार बार दोहराता रहता है। इसकी मिसाल जो है सादा पेंडुलम की है। एक बॉब लें और इस तरीके से रस, तो ये जो है ये पोजीशन वो है वस्ती पोजीशन जिसे हम कहते हैं। तो ये बॉब जो है ये पोजीशन ए पर आएगा, फिर पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ, ये इस तरीके से अपनी वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द अपनी मोशन को बार बार दोहराता रहेगा। तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं कि ये मोशन जो है वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। इसकी एक और मिसाल है झूला जो बच्चे झूलते हैं। तो इसमें जो ये बच्चा है तो ये इसकी जो मोशन होगी ये पहले इस तरीके से आगे जाएगी ए पॉइंट पर, फिर पीछे बी पॉइंट पर। तो इस तरीके से जो हरकत बार बार दोहराता है अपने वस्ती पोजीशन के गिर्द, ये इसकी वस्ती पोजीशन है। तो जिस हम अपनी वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द अगर अपनी मोशन को दोहराता रहता है तो ऐसी मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। स्टूडेंट ये मोशन की एग्ज़ाम थी, उम्मीद है आपको इनकी समझ आई होगी। कोई भी मसला हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।